नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों विश्वनाथन आनंद जी ने रैपिड और ब्लिट्ज में तो कमाल का खेल दिखाया ही, लेकिन अब बारी है क्लासिकल की और कल शुरू हो गया नॉर्वे चेस का क्लासिकल का 10वां संस्करण। और इस टूर्नामेंट में विश्वनाथन आनंद जी ने पहले ही राउंड में एक बहुत बड़ा धमाका किया है। मौजूदा जो आप देखिए कि उस खिलाड़ी को हराया है जिसे इवन कहा भी जाता है कि ये वन ऑफ द प्लेयर है जो कि शायद कैंडिडेट कभी ना कभी जीतेगा और आगे भी जा सकता है। मक्सिम लाग्रेव की मैं बात कर रहा हूँ जो वर्तमान में विश्व रैपिड चैंपियन भी हैं। और मक्सिम को जिस अंदाज में विश्वनाथन आनंद जी ने पराजित किया, जिस तरह से लंबे एंड गेम में खेल करके पराजित किया, उससे बिल्कुल साफ पता लगता है कि बात रैपिड और ब्लिट्ज की नहीं है। क्लासिकल में भी विश्वनाथन आनंद जी आज भी उतने ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। सफ़ेद मोरों से इस मैच को विश्वनाथन आनंद जी खेल रहे थे। E4 से शुरुआत हुई। E4 C5 नाइट F3 D6 बिशप B5 चेक। रोजोलिमो सिसिलियन खेला विश्वनाथन आनंद जी ने। बिशप D7 क्वीन D7, ये सबसे जो मेन लाइन है उसकी वही हुई। आनंद जी ने यहाँ पे खेला C4। आजकल हमने देखा है C3 D4 भी प्रचलन में है काफ़ी ज़्यादा कार्लसन की वजह से। C4 खेला, नाइट F6। यहाँ पर आनंद जी खेलते हैं नाइट C3 नाइट C6, ये सब मेन लाइन है यहाँ पर। D4 C × D4 नाइट × D4। आप देख सकते हो कि वाइट का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली वो मोरोक्जी बाइंड स्ट्रक्चर कहलाता है, जब आपके पॉन C4 और E4 दोनों जगह होते हैं। G6 किया यहाँ पे ब्लैक ने और F3 बिशप G7 बिशप। अच्छा, यहाँ पे दो लाइन है, एक है नाइट DE2। आप इस वाले नाइट को पीछे हटा लेते हैं बेसिकली, क्योंकि इनडायरेक्टली ये नाइट और ये बिशप D4 पर प्रेशर डाल रहा होता है। और एक्चुअली में जब कभी भी आप B3 वगैरह करते हो तो ये नाइट जो है वो अचानक से इस डायगोनल पर कई बार फंस जाता है। और आपने कभी देखा होगा नाइट × E4 जैसे थ्रेट कभी कभी जो आ जाते हैं पिनिंग की वजह से, तो नाइट D2 उस सब चीज़ों को सॉल्व कर देता है। तो ये एक वन ऑफ द मेन लाइन है। और यहाँ पर आनंद जी ने चूज़ किया बिशप E3। ब्लैक करता है कासल, कासल A6 जो है ब्लैक के साइड से। जब भी आप इस लाइन को देखेंगे सिसिलियन रोजोलिमो की, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वेरिएशन है जहाँ पर ब्लैक जो है वो B5 से काउंटर प्ले निकालने की कोशिश करता है। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि D5 जो है वो बहुत ही मेजर पॉइंट होता है। E6 करके D5 रुक वगैरह को लेकर के आते हैं, ये भी बहुत बार हुआ है। तो ये बेसिकली दो पॉइंट होते हैं जहाँ पर ब्लैक जो है वो वाइट के खिलाफ जो है प्रयास करता है। इस मैच में देखिए क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो सबसे बेहतर चाल मानी जाती है जो खेली जाती है वो है A4। आनंद जी ने खेला यहाँ पर, मतलब A4 जिस पे 1000 से ज़्यादा गेम है, आनंद जी ने यहाँ पे खेला नाइट B3, जिस पे सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस पे अगर आप जाएंगे तो सिर्फ आपको 6 गेम मिलेंगे। और यहीं से शुरू होता है MVL का टेस्ट कि वो कैसे यहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जो इससे पहले मैचेस खेले गए हैं उसमें रुक A C8 वगैरह मूव खेला गया है, लेकिन उसके बाद वाइट जो है वो इस B6 के स्क्वायर को जो है यूज़ करने की कोशिश करता है। अब मैच में नाइट B3 का जवाब जो है मक्सिम लाग्रेव ने दिया E6, जो कि नॉवेल्टी है। लेकिन इस नॉवेल्टी में हुआ ये है कि ये जो पॉन है ये शायद जल्दी एक्सपोज हो गया है। और इसके बाद जो सिलेक्शन है, मूव का सिलेक्शन है ओपनिंग में, मुझे लगता है MVL वहीं जो है मिस करना जो है शुरू कर गए। इसके आगे देखते हैं यहाँ पर इन्होंने खेला यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि रुके C8 की जगह E6 की जगह आप डायरेक्ट अगर B5 वगैरह करने जाएंगे तो इस पर किसी तरह का आपको कोई कंपनसेशन जो है वो नहीं है। और इस पर जो पोजीशन है वाइट का वो सॉलिड ही रहने वाला है। एक और चीज़ है कि नाइट A4 पे क्वीन C7 भी करके खेला गया है, तो ये भी एक लाइन है नाइट B6 रुक B8, बट ये नहीं चुना लाग्रेव ने, उन्होंने खेला E6। ओके, आनंद जी ने खेला क्वीन E2 और उन्होंने इमीडिएटली जो है इस फाइल को टारगेट करना शुरू कर दिया। क्वीन A7 रुक FD1 रुक FD8 सो रुक C1, और सारे मोरे अब दोनों के जो है ऑलमोस्ट गेम पे आ गए थे रुक C8 के बाद। और अब आनंद जी ने वापस जो है वो नाइट D4 पे पहुंचा दिया, क्योंकि उनका एक पर्पस पूरा हो गया था कि एक तो क्वीन D7 से हट चुका था और दूसरा ये जो पॉन है ये एक टारगेट बनना जो है शुरू हो गया था। यहाँ पर ब्लैक ने खेला नाइट D7, तो आनंद जी ने खेला पहले B3। और अब यहाँ पर MVL ने जो लाइन चुनी B5, मेरे ख्याल से शायद जो यहाँ पे बेहतर होता मे बी बिशप D4 नाइट D4 रुक D4 नाइट E5, ये सबसे बेहतर लाइन हो सकती थी ब्लैक के लिए। लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे लाइन चुनी B5, शायद इनिशिएटिव गेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें जो है उनको नुकसान ज़्यादा हो गया। देखिए क्या हुआ, C × B5
यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट इंटू D4, बिशप D4, रुक D4, A B5 और आनंद जी ने यहाँ पे खेला क्वीन D2। अब थ्रेट है B5 का पॉन भी मर रहा है, D6 का पॉन भी मर रहा है। उन्होंने खेला रुक B8, सो नाउ रुक इंटू D6, ये पॉन दे दिया। ये पॉन जो देना है ये कितना महंगा पड़ा, मुझे लगता है यहीं से ही जो है आनंद जी की गेम में पकड़ जो है मजबूत होना शुरू हो गई थी। इन्होंने खेला B4, नाइट E2। अभी देखने में ये लगता है कि ये जो एक पॉन है इसने इन दो पॉन को कंट्रोल करके रखा है, और हकीकत है ये भी। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जब भी इसमें एंड गेम जाएगा B4 हमेशा एक टारगेट रहेगा, और जब भी B4 मरेगा यहाँ पर आनंद जी के पास दो पॉन हो जाएंगे। और एंड गेम में देखते हैं क्या हुआ। इन्होंने खेला नाइट E5, आनंद जी खेला रुक D1, उन्होंने खेला नाइट C6, और यहाँ पर एक बार फिर से आनंद जी की तरफ से गुड मूव आई, और वो गुड मूव थी E5। अब आप मार नहीं सकते, अभी आप मारेंगे तो ये तो सीधा रुक डाउन है। तो वो जो E5 का मूव भी आया टाइमली, उसके बाद आनंद जी का पोजीशन ऑलरेडी अच्छा हो गया था। क्वीन A7 चेक आया, किंग H1, उन्होंने खेला क्वीन F2। अब ये जो क्वीन F2 था ये भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, यहाँ पर इस लाइन पे रहने की कोशिश करनी चाहिए थी ताकि B4 पॉन सिक्योर रहे और A2 पे प्रेशर बना रहे। क्वीन F2 आए, आनंद जी ने खेला रुक C1। अभी नाइट को हटाइए जैसे, अब यहाँ पे उन्होंने पहले रुक इंटू D6 किया, क्योंकि अगर यहाँ पर क्वीन D6 भी आनंद जी मार सकते थे, लेकिन रुक D6 की जगह जो है यहाँ पर उन्होंने खेला, क्योंकि आप नाइट हटाते तो आपका रुक मर रहा है तो वो मारना ज़रूरी है। आनंद जी ने खेला E इंटू D6। अब पास्ट पॉन बन गया नाइट E5, H3, किंग के लिए जगह बनाई ताकि बैक रैंक का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए हर तरह से। रुक B5 आए यहाँ पे। सो नाउ आनंद जी खेलते हैं F4। अब इस नाइट को हटाइए आप, नाइट गया D7, और अब आनंद जी ने गुड मूव खेला क्वीन D4। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्वीन को एक्सचेंज करना, आप देखिए ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर आपको मारना ही है। यहाँ पे आप सोचो कि अच्छा क्वीन इंटू E2 मर सकता है क्या, बट ये एक ब्लंडर है। क्या आप देख सकते हो दोस्तों, रुक C8 आ रहा है, और यहाँ पर नाइट F8, और फिर रुक इंटू F8, किंग इंटू, एंड देन क्वीन H8 जो है चेकमेट लगी हुई थी। तो जो क्वीन D4 मूव था वो एक्चुअली में बहुत ही कमाल की चाल थी विश्वनाथन आनंद जी की, जिसका तोड़ MVL के पास था ही नहीं। और उसके बाद ये एंड गेम आता है जहाँ पर उन्होंने खेला रुक D5, नाइट C6, ये पॉन लिया, लेकिन वही हुआ, ये पॉन तो मिला लेकिन ये दो पॉन कनेक्टेड हो गए थे। उन्होंने खेला E5 एक्सचेंज करने के लिए, FE5, नाइट E5, रुक C5 किया, नाइट पर अटैक, रुक D1, सो किंग को बचाया, F6 से सपोर्ट किया, और F6 करके एक और चीज़ हो गया। अभी 7th रैंक जो है जब भी वाइट पकड़ेगा तो ये राजा जो है गेम में बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। और आनंद जी ने A4 किया, सो उन्होंने खेला रुक B1, आनंद जी ने किया रुक C3। अब रुक C3 पे उन्होंने खेला रुक A1, क्योंकि ए वाला पॉन आगे भाग रहा था, दो पॉन नहीं बचते हैं। और आनंद जी ने जैसे यहाँ पर रुक C7 खेला, इसके बाद जो है मक्सिम लाग्रे ने हार स्वीकार कर ली। अब क्यों स्वीकार कर ली, मैं एक बार फिर से जैसे आपको चाहो तो दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे रुक B1 बैठते हैं तो A5 है, रुक इंटू B3 मारते हैं तो नाइट C2 है, और उसके बाद सारे जो स्क्वायर है वो कंट्रोल हो गए हैं। ये वाला आप देखिए कि आप यहाँ से पकड़ नहीं सकते, आप पीछे जाओगे, ओनली तरीका है उसको कवर करने का। सो A6, रुक A8, A7, और उसके बाद देखिए नाइट कहीं ना कहीं से B6 पहुँच जाएगा और ये गेम ओवर हो जाएगा। तो रुक C7 के बाद ही ये क्लियर हो गया था कि इस पोजीशन में अगर वो एक्टिव खेलेंगे, मतलब कि पॉन पर अटैक करके, तो भी गेम नहीं बचेगा, और पेसिव खेलेंगे तो वैसे भी गेम जो है बचेगा नहीं, क्योंकि दो दो कनेक्टेड पॉन है, किंग गेम में आ नहीं पा रहा है। और जिस तरह से एंड गेम में विश्वनाथ आनंद जी ने पराजित किया वो कमाल था, मुझे लगता है बेहतरीन। खासतौर पे F4 चाल का टाइम पे आना, और उसके बाद क्वीन D4, तो गजब ही चाल थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि विश्वनाथन आनंद जी का ये गेम आपको पसंद आया होगा। इस गेम को जीत करके विश्वनाथन आनंद जी एक बार फिर से वर्ल्ड टॉप 10 के करीब पहुँच गए, नंबर 11 पे पहुँच गए हैं, जो कि वाकई बहुत कमाल है। इस उम्र में लगभग इस साल 53 साल के हो जाएंगे आनंद जी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।